नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि उसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी का, जो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, उन सभी मेन पॉइंट्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और प्लस नीट का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके सॉल्व के लिए आप बहुत ही इजी तरीके से आप उसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सभी मेन पॉइंट्स का जो एनसीईआरटी का है, मैं इस चैप्टर का शुरू से लेकर लास्ट तक का मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्टिंग से मैं बात करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस चैनल्स पे आपको जितने भी 12 सिस्टम्स हैं इन सभी का एमसीक्यू बाय चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में क्विकली देरी ना लगेंगे और इसमें जितने भी मेन पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, गट्स होते हैं और सम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यानी बोला गया कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज होता है। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब क्या हुआ? कैनाल मतलब होता है रास्ता, यानी जहां से हम लोग फूड इन करते हैं और वहां से लेकर जहां एंडिंग पॉइंट है, जहां से यानी फूड डाइजेस्ट होकर बाहर निकलता है, तो वहां तक के जो कैनाल है, रास्ता है, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उसके हम आगे चलकर में हम बात करते हैं। तो हम लोग जान के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है उसके बारे में जाने बात करते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम क्या चीज के नाम से जानते हैं? जीआई ट्रैक के नाम से जानते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या है? जीआई ट्रैक के नाम से जानते हैं। यह कैसा है? यह क्वाइड मस्कुलर ट्यूब है, जो कहां से? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस रीजन में जाके क्या होता है? एंड हो जाता है। याद रखेगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सेकंड नाम क्या है? जीआई ट्रैक है। यह कहां से स्टार्टेड होता है? यह हमारे माउथ रीजन से स्टार्टेड होता है और एनस के पास जाकर खत्म हो जाता है। यह कैसा ऑर्गन है? तो यह एक क्वाइड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मैंने अभी वही बताया था कि ये क्या है? ट्यूब है, एक कैनाल है, एक पाथवे है। तो उसी के बारे में बोला गया कि जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में खत्म होता है। इसका जो लेंथ है वो 10 मीटर का होता है। अगर फीट में बात करें तो 30 फीट होता है। यह अबाउट लगभग में लिया गया है। बात करते हैं मॉथ्स के बारे में। तो मॉथ को अदर अदर नेम से जानते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम में तो इसमें पूछता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मॉथ्स। तो मौत को अदर नेम में क्या जानते हैं? ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं, बकल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ये 3 मेन पॉइंट्स, ये बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। डाइफोडोंट पूछे या फिर हेट्रोडोंट पूछे या फिर ठेकोडोंट पूछे। तो चलिए इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि डाइफोडोंट किसे बोलते हैं। कि ह्यूमंस हैव 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, दिस कंडीशन इज नोन एज डाइफोडोंट। बोला गया कि जो ह्यूमन का जो लाइफ है उसमें 2 टाइप का टीथ आते हैं। हम लोग जानते हैं, एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ, एक को बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ या फिर डिसिडियस टीथ के नाम से जानते हैं। तो वहीं बोला गया कि जो 2 टाइप का जो टीथ होते हैं पूरे लाइफ में आते हैं सेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम लोग डाइफोडोंट बोलते हैं। डाइफो, याद रखिएगा इस वर्ड को याद करने के लिए। डाइफो यानी 2 सेट, 2 प्रकार का अगर जो पूरे लाइफ में, ह्यूमंस के लाइफ में जो टीथ आते हैं उसे हम डाइफोडोंट बोलते हैं। बात करते हैं हेट्रोडोंट के बारे में कि विच मींस दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। बोला गया कि जो टीथ जो आप देख रहे हैं उसमें डिफरेंट शेप एंड साइज के जो टीथ आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं। जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये इन सभी का साइज और शेप सब अलग अलग होते हैं। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं। लास्ट बात करते हैं ठेकोडोंट के बारे में कि ठेकोडोंट क्या है? कि टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज द ठेकोडोंट। बोला गया जो हमारा टीथ है वो किस में अटैच है? हमारे इस जॉ में अटैच है। तो इसी जो जॉ में अटैच है, इसी अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? ठेकोडोंट बोलते हैं। याद हो गया? ठेकोडोंट कहने का मतलब कि जो हमारे जबड़ा है, जॉ है, उसमें जो अटैचमेंट होता है टीथ का, उसे हम क्या बोलते हैं? ठेकोडोंट बोलते हैं। और जो डिफरेंट शेप और साइज का जो हमारे टीथ जो पाए जाते हैं, जैसे प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, तो ये सभी क्या है? हेट्रोडोंट उसको बोलते हैं।
और वहीं बोला गया कि जो हमारे ह्यूमंस लाइफ है उसमें 2 प्रकार का टीथ आते हैं, 2 सेट आते हैं। पहला बार में जो आता है उसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, और जब एडल्ट जैसे हम बड़े होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम तक रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइफोडोंट बोलते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हम लोग अदर नेम टीथ का क्या जानते हैं। मिल्क टीथ को हम लोग डिसिडियस टीथ के नाम से जानते हैं। ये बार बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछे चुका है, बोर्ड में भी और नीट में भी पूछ चुका है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मिल्क टीथ, तो डिसिडियस टीथ के नाम से जानते हैं। बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ द परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। आई याद रखिएगा, जब भी याद करें तो आप क्या चाहिए, एक वे से, अरेंजमेंट से याद करें, ताकि आके जब फॉर्मूला आप याद करेगा डेंटल फॉर्मूला तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। आई से इंसीजर, केनाइन, सी से केनाइन, पी से प्री मोलर एंड एम से मोलर। ये 4 टाइप्स के परमानेंट टीथ होते हैं। बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला एडल्ट में, जो कि होते हैं 21-23 बाई 21-23। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेंटल फॉर्मूला है वो हाफ जॉ के बारे में बताता है। तो हाँ, ये जो डेंटल फॉर्मूला है किसके बारे में, हाफ जॉ के नंबर ऑफ टीथ के बारे में बताते हैं, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे का 2 1 3 2 5 3 8 हो गया, तो 8 2 16 और नीचे में 16। तो ये, और जब टोटल को सम किया तो एडल्ट में कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड में कितने डेंटल फॉर्मूला होता है, 2102 बाई 2102। बार बार याद रखिएगा कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो चाइल्ड है उसमें कौन सा टीथ होता है वो जो प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्री मोलर टीथ जो बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता है, ये इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया। तो जो ये प्री मोलर है या एक भी टीथ नहीं होता है चाइल्ड में। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टीथ है जो नंबर में कम होता है बच्चों में, तो जो मोलर टीथ है यह एडल्ट में ज्यादा होता है और बच्चों में कम होता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो बात कर रहे थे टीथ के बारे में, तो यहां पर बोला गया कि हार्ड सरफेस ऑफ द टीथ इज इनामेल। जो हार्ड सरफेस होता है टीथ का उसको क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। बार बार पूछा जाता है विच सरफेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनामेल, तो हार्ड सरफेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनामेल बोलते हैं। या फिर यह भी पूछा जाता है कि विच इज द हार्डेस्ट सरफेस ऑफ द टीथ, कौन है जो टीथ का सबसे हार्डेस्ट सरफेस है, तो क्या होता है, इनामेल होता है। ये क्या काम करता है, मस्टिकेट करने में, फूड को मस्टिकेट मिलाने में या काम करता है। बात करते हैं टंग के बारे में, तो टंग कैसा है, या फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन्स है, मूवेबल ऑर्गन्स है। ये कहीं भी, जिसको क्या कहते हैं, कहीं भी मूवेबल, अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करते हैं, तो इसलिए इसको फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन बोला गया है। बात करते हैं मेन यहाँ पे फ्रेनुलम के बारे में, कि फ्रेनुलम क्या है, कि टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। जो टंग है वो कहां से अटैच होता है, हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से, फ्लोर यानी नीचे, तो यह नीचे से अटैच होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। 12 क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज टंग इज अटैच्ड, कि जो अटैच्ड है वो, जो हमारा टंग है वो कहां से अटैच्ड होता है, तो हमारे फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से अटैच्ड होता है। फिर 12 क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, कि जब जो टंग है हमारे फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेनुलम बोलते हैं। बात करते हैं पेपिलाई के बारे में, तो पेपिलाई क्या है कि अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, जो टंग के ऊपर में जो स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो पेपिलाई है उसी में क्या होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, यानी जो हम लोग खट्टा मीठा तीखा ये सभी जो होता है उसको कहां पे प्रेजेंट होता है, टेस्ट पर। तो ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन था टंग के ऊपर में सरफेस में, जिसको हम क्या बोलते थे, पेपिलाई बोलते थे, तो वही है जो टेस्ट को बताता है। ठीक, तो कहां प्रेजेंट होता है, पेपिलाई में प्रेजेंट होता है ऊपर में। बात करते हैं फेर्निक्स के बारे में, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर,
कि एयर और फूड का यह कॉमन पैसेज बोला गया है। और जो ग्लोटिस है ये क्या करता है, ओपनिंग ऑफ लैर्निक्स, जहां से लैर्निक्स ओपन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और एक क्या होता है, कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिक्स बोलते हैं। क्या बोले हम कि जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिक्स बोलते हैं, इपीग्लोटिस बोलते हैं। बात करते हैं ग्लोटिस के बारे में कि ग्लोटिस कहां पे ओपन होता है, तो यह लैरिक्स में ओपन होता है। बात की गुल्लेट के बारे में कि जब एसोफेगस ओपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुल्लेट बोलते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो गुल्लेट किसको बोलते हैं, कि जहां एसोफेगस ओपन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, गुल्लेट बोलते हैं। ये जो एपिग्लोटिक्स है ये क्या करता है, यह कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है कि जैसे ही क्या होता है, ओपनिंग होता है, जैसे कि हम खा रहे हैं, जब खा रहे हैं तो उस टाइम में क्या करता है, एयर पैसेज को जो क्या करता है, बंद करके रखता है ओपनिंग को। और जैसे ही फिर जब एयर लेते हैं तो क्या करता है, वो फूड जो पार्टिकल्स है उसको बंद करके रखता है पाइप को। तो उस तरह से ओपनिंग को बंद करता है। ये कौन काम करता है, इपीग्लोटिक्स ये काम करता है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इपीग्लोटिक्स। जो इपीग्लोटिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात किया फंक्शन के बारे में, जो मैंने अभी बताया कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिक्स, या फूड को एंट्री होने से ग्लोटिक्स में रोकता है, यानी लैर्निक्स में जाने से यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बोला गया विच इज कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप किसको बोलते हैं, जो ट्रेकिया है उसी को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। और लैर्निक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एसोफेगस के बारे में, तो यह कैसा है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। जबकि टंग कैसा था, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन था। और एसोफेगस का था फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन्स है। और यह कितने सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। और यह कहां से कहां तक, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है, तो ये जो हमारे नेक के जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से स्टार्टअप होता है और थोरेक्स से होते हुए, डायफ्राम से होते हुए ये कहां तक जाता है, लीड टू द स्टोमक। जहां पे स्टोमक इस तरह से ओपन होता है वहां तक क्या जाता है, यह एसोफेगस जाता है। तो यहां तक क्या है, एसोफेगस होता है। तो ये मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं स्पिंचर के बारे में, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी स्पिंचर को एक जगह पे कलेक्ट करके, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और मेन पॉइंट्स आपको सुनने से यह रिवाइज भी हो रहा होगा। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब हम फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि ये स्पिंचर के बारे में। तो क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर है, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, जो ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू स्टोमक। जो यहां से आप देख रहे थे कि जो एसोफेगस इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे जो स्टोमक रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पिंचर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर बोलते हैं। जो कि क्या करता है, यहाँ से फूड पार्टिकल्स को रिफ्लेक्स करने में, बाहर को निकलने से रोकता है। और एक यहाँ पे ये जो पाइलोरिक रीजन है, यहाँ पे एक स्पिंचर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टोमक का जो लोअर पार्ट है उसको, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, तो यहाँ के फूड पार्टिकल्स को क्या होता है, नीचे की ओर लगातार जाने से रोक कर रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया पाइलोरिक स्पिंचर हो गया, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर हो गया। और बात करते हैं स्पिंचर ऑफ ओडी के बारे में कि द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट। जो बाइल डक्ट है और पैनक्रिएटिक डक्ट है यह ओपन होता है एक साथ में, कहां पे, ड्यूडेनम में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। और यही जो क्या होता है, एक जो ये अटैच रहता है एक स्पिंचर से रहता है, जो सेपरेट करके रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडी बोलते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, एब्डोमिनल कैविटी के बारे में, यानी स्टोमक के बारे में हम जानेंगे। तो जो स्टोमक है उसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं इस पार्ट के बारे में बात किए, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिक पार्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये डायफ्राम है और यहीं पे हम लोग जानते हैं इसके ऊपर में क्या होता है, यहाँ पे हार्ट यहाँ पे लोकेटेड होता है, जो मैंने बताया था। तो क्या हुआ, इसे कार्डिक पार्ट में रहता है तो इसको बोलते हैं कार्डिक रीजन बोला गया। और यहाँ पे जो उठा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, जैसे आप एनाटॉमी में पढ़े होंगे।
और ये क्या होगा, बॉडी पार्ट हो गया, और ये लास्टली क्या होगा, पाइलोरिक पार्ट हो गया। पाइलोरिक के पास में क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंचर पाया जाता है। तो बात क्या की कार्डिक के बारे में बार बार पूछा जाता है कि वेयर इज द एसोफेगस ओपन, जो एसोफेगस है वो कहां पे ओपन होता है, तो कहां होता है, कार्डिक पार्ट में एसोफेगस ओपन होता है। या फिर यही पूछा जाता है कि कार्डिक पार्ट में एसोफेगस का कौन सा पार्ट ओपन होता है, एसोफेगस कहां ओपन होता है, तो यह कहां होता है, कार्डिक पार्ट में होता है। बात करते हैं फंडस के बारे में, तो फंडस से मैंने बोला साइक लाइक स्ट्रक्चर। एंड बात करते हैं बॉडी के बारे में, तो मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टोमक कौन सा है, बॉडी जिसको बोलते हैं। एंड पाइलरिक के बारे में कि जो पाइलरिक है वो कहां पे ओपन होता है, या फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होता है, जिसको हम लोग क्या बोले, इसको ड्यूडेनम के नाम से जाना गया। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो इसका लेंथ आता है जो कि कितना होता है, 6.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। बात करते हैं इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो प्रोक्सिमल पार्ट सबसे ऊपर वाले पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। या फिर सी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। मिडिल पार्ट या फिर लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। और जो सबसे डिस्टल नीचे का पार्ट है या फिर सबसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड, तो कौन सा होता है, इलियम पार्ट होता है जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बात करते हैं इलियम के बारे में कि इलियम कहां पर ओपन होता है, तो इलियम है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कहां ओपन होता है। बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में बांटा गया, सिक्कम, कोलन, रोक्टम के बारे में। सिक्कम क्या है, यह एक ब्लैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट करते हैं। बात करते हैं कोलोन के बारे में, तो कोलोन को भी अदर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन, तो कोलोन को भी 4 टाइप्स में बांटा गया। सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। तो बात करते हैं कि जो डिसेंडिंग कोलोन है यह कहां पे जाकर ओपन होता है, जो डिसेंडिंग कोलोन है वह कहां पे ओपन होता है, रेक्टम के पास में जाके क्या होता है, वहां पे जाके ओपन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, जो मैंने बताया। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया अभी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन तक मैंने बात किया। नेक्स्ट का जो लेक्चर है उसमें और बहुत सारे एमसीक्यू है, उन सभी के बारे में भी बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड अगर आपको पसंद आया हो और तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको कौन से चैप्टर या फिर कौन सा ऑर्गन सिस्टम से चाहिए वो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द आपको वीडियो ला कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।